हेलो दोस्तों, सभी जॉब की अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, जहां से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़। मेल narmkr@gmail.com। बिहान कांकेर दिनांक 20 फरवरी 2025। संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन। मिशन संचालक विकास आयुक्त कार्यालय SRLM प्रकोष्ठ विकास भवन सेक्टर 19 नया नवा रायपुर दिनांक 17 जनवरी 2025 में दिए निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत कार्यालय जिला पंचायत कांकेर द्वारा विभिन्न जिला मिशन एवं विकासखंड मिशन कार्यालयों में निम्नानुसार स्वीकृत रिक्त पद एक मुक्त मासिक वेतन आधार पर भरे जाने हेतु पदवार निर्धारित आरक्षण एवं अर्हता के अनुसार जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ के नाम से पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन करने हेतु वेबसाइट www.knkr.gov.in जिले की वेबसाइट में दिए गए स्वीकृत रिक्त पदों पर भर्ती से संबंधित सभी जानकारी नियम शर्ती पदवार निर्धारित योग्यता अर्हता पदवार आरक्षण आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा निर्धारित तिथि एवं समय तक आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ईमेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। जिलों के लिए स्वीकृत रिक्त पदों पर भर्ती जिलों के द्वारा की जाएगी। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य है। पदों का विवरण। पद का नाम विकासखंड समन्वयक पंचायत स्तर। पद संख्या 1। मासिक वेतन 39,875 रुपए। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक स्तर की डिग्री संबंधित विषय में। अनुभव ग्रामीण विकास पंचायत संचालन सतत आजीविका संवर्धन आदि में न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव आवश्यक। मेरिट हेतु अंक निर्धारण। स्नातक में प्राप्त अंकों पर 100 अंकों का वेटेज 35 अंक। स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों पर 100 अंकों का वेटेज 20 अंक। 12वीं में प्राप्त अंकों पर 100 अंकों का वेटेज 20 अंक। संबंधित क्षेत्र में अनुभव प्रति वर्ष 0.5 अंक अधिकतम 15 अंक। साक्षात्कार 10 अंक। अपराध मुक्त प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। पदों का विवरण। लेखापाल जिला पंचायत 1 एवं जनपद पंचायत 1। कुल पद 2। मासिक वेतन 23,350 रुपए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक डिग्री। मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा। चयन प्रक्रिया स्नातक में प्राप्त अंकों का 35% वेटेज। इस भर्ती की और बहुत ही विस्तार से जानकारी प्राप्त करने हेतु इस भर्ती की दूसरी वीडियो है जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। 12वीं में प्राप्त अंकों का 20% वेटेज। 10वीं में प्राप्त अंकों का 10% वेटेज। कंप्यूटर उपाधि धारकों को 5 अंक अतिरिक्त। अनुभव प्रमाण पत्र धारकों को 10 अंक अतिरिक्त। लेखा सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर जनपद पंचायत 1। कुल पद 1। मासिक वेतन 23,350 रुपए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक डिग्री। मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा। चयन प्रक्रिया स्नातक में प्राप्त अंकों का 35% वेटेज। 12वीं में प्राप्त अंकों का 20% वेटेज। 10वीं में प्राप्त अंकों का 10% वेटेज। कंप्यूटर उपाधि धारकों को 5 अंक अतिरिक्त। अनुभव प्रमाण पत्र धारकों को 10 अंक अतिरिक्त। भृत्य कुल पद 1। मासिक वेतन 14,400 रुपए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण। चयन प्रक्रिया 10वीं में प्राप्त अंकों का 100 अंकों का वेटेज। अनुभव प्रमाण पत्र धारकों को 5 अंक अतिरिक्त। आवेदन करने हेतु नियम एवं शर्तें। संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संविदा नियम 2012 के तहत की जाएगी। संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है। संविदा सेवा स्थायी सेवा नहीं मानी जाएगी। संविदा सेवा में शासन द्वारा निर्धारित अवकाश की पात्रता होगी। चयनित अभ्यर्थियों को संविदा अवधि में
किसी भी समय 1 माह के नोटिस पर सेवा समाप्त की जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों को ही आवेदन करने की अनुमति होगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को आयु में छूट। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को की जाएगी। 9 आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मान्य होगा। 10 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। 11 आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंक सूची स्वप्रमाणित होने चाहिए। वांछित प्रमाण पत्र सत्यापित नहीं होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। 12 आवेदन पत्र प्रारूप के अनुसार A4 साइज आकार के कागज पर आवेदन करें। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से साफ साफ अक्षरों में भरा जाना चाहिए। आवेदन पत्र में पासपोर्ट साइज का स्वयं का सत्यापित नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाना एवं स्वयं का पता लिखा 2 लिफाफा 5 रू डाक टिकट के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन एवं कार्यालय में सीधे प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। 13 लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट उल्लेख किया जावे। अपूर्ण, स्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। 14 शासकीय, अर्धशासकीय, स्वशासी संस्थानों में नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। 15 यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रम F9 से 1/2012 1 से 3 दिनांक 31 दिसंबर 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगे। 16 संविदा पद पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ से सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे। 17 कुल प्राप्त आवेदनों को निर्धारित मापदंडों के अनुसार परीक्षण उपरांत पात्र अपात्र की सूची तैयार कर दावा आपत्ति हेतु जिले की वेबसाइट में अपलोड कर जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड में चस्पा की जाएगी। 18 दावा आपत्ति के निराकरण तैयार सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रत्येक विज्ञापित पद के लिए रिक्त पद के विरुद्ध 20 गुना अभ्यर्थियों को 1:20 मान से साक्षात्कार एवं कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा जहां भी लागू हो के लिए बुलावा पत्र रजिस्टर्ड डाक एवं ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। तदुपरांत प्रायोगिक परीक्षा एवं साक्षात्कार जहां भी लागू हो में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी। सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति दिया जाएगा एवं 05 आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। भविष्य में पद रिक्त होने पर उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा, जो कि अंतिम चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए मान्य होगी। 19 अनुभव प्रमाण पत्र आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो। केवल शासकीय, अर्धशासकीय, शासकीय वित्त पोषित शासन से अनुदान प्राप्त गैर शासकीय संस्थाओं के ही मान्य होंगे। समकक्ष पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किए जाएंगे। 20 आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम, पूर्ण पत्ता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु संबंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जाए। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिए गए अनुभव का मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जाएगा, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। साथ ही जारी अनुभव प्रमाण पत्र हेतु आवेदक को निरंतर 01 वर्ष प्रमाणित पे स्लिप एवं बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पवचार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य अमान्य किए जाने के संबंध में अंतिम निर्णय चयन समिति के पास सुरक्षित होगा। 21 यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक के उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जाएगा। समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जाएगा। 23 मूल प्रमाण पत्रों की जांच कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा एवं साक्षात्कार उपरांत योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। 24 आवेदन पत्र को सायं 05:00 बजे तक पंजीकृत स्पीड पोस्ट से जिला पंचायत कांकेर को अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए।
25 प्राप्त आवेदनों के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उपकांकेर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। 26 यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। 27 नियुक्ति आदेश के पूर्व समस्त मूल प्रमाण पत्रों की जांच सही पाए जाने पर ही नियुक्ति आवेश प्रदान किया जाएगा। 28 नियुक्ति के पश्चात जिला चिकित्सालय द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अयोग्य पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। 29 मिशन संचालक SRL.M विकास आयुक्त कार्यालय अटल नगर नया रायपुर के निर्देशानुसार नियमों में परिवर्तन मान्य है। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑनलाइन अर्निंग के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।